ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अध्याय 208। श्री काली का शंखचूड़ के साथ महान युद्ध। आकाशवाणी सुनकर कालिका शिव के पास आकर युद्ध का वृतांत बताना। सनत कुमार बोले, हे व्यास, महादेवी ने युद्ध स्थल में पहुंचते ही सिंहनाद किया। देवी के उस नाद से दानव मूर्छित हो गए। भगवती ने बार बार अशुभ अट्टहास किया। वे मद्यपान करने लगी तथा युद्ध भूमि में नृत्य करने लगी। इसी प्रकार उग्रदृष्टा, अग्रदंडा, कोटवी आदि भी मधुपान करने लगी। अन्य देवियां भी युद्ध क्षेत्र में मधुपान तथा नृत्य करने लगी। उस समय गणों एवं देवताओं के दल में महान कोलाहल उत्पन्न हो गया और सभी देवता तथा गण आदि तीव्र गर्जना करते हुए हर्षित हो रहे थे। तब शंखचूड़ काली को देखकर शीघ्र ही संग्राम भूमि में आया। जो दानव भयभीत हो गए थे उन्हें राजा ने अभेदान दिया। काली ने प्रलयाग्नि के शिखा के समान आग्नेयास्त्र चलाया। तब शंखचूड़ ने उसे अपनी वैष्णास्त्र से शांत कर दिया। उन देवी ने शीघ्र ही उनके ऊपर नानास्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र दानव को प्रतिकूल देखकर जब बढ़ने लगा, तब प्रलयाग्नि की शिखा के समान उस अस्त्र को अपनी ओर आता देखकर वह पृथ्वी पर दंड की भांति गिर पड़ा और गिरकर बारंबार उन्हें प्रणाम करने लगा। दानवों को इस प्रकार विनम्र देखकर वह अस्त्र शांत हो गया। तब उन देवी ने मंत्रपूर्वक ब्रह्मास्त्र चलाया। जलते हुए उस ब्रह्मास्त्र को देखकर उसे प्रणाम कर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। दानवेंद्र ने उस प्रकार ब्रह्मास्त्र को से अपनी रक्षा की। इसके बाद दानवेंद्र क्रोधित होकर बड़े वेग से धनुष चढ़ाकर देवी पर मंत्रपूर्वक दिव्यास्त्र छोड़ने लगा। देवी भी विशाल मुख फैलाकर संग्राम में समस्त अस्त्र शस्त्र खा गई और अट्टहास पूर्वक गरजने लगी। उसके बाद दानव भयभीत हो उठे। तब उस दानवेंद्र ने 100 योजन विस्तार वाली अपनी शक्ति से काली पर प्रहार किया, किंतु वह देवी ने दिव्यास्त्रों से उस शक्ति को 100 टुकड़े कर दिए। तब उसने चंडिका पर वैष्णास्त्र चलाया, किंतु काली ने महेश्वर अस्त्र से उसे निष्फल कर दिया। इस प्रकार बहुत काल पर्यंत उन दोनों का परस्पर युद्ध हो रहा था। देवता एवं दानव दर्शक बनकर उस युद्ध में देख रहे थे। इसके बाद युद्ध में काल के समान क्रुद्ध हुई महादेवी ने रोषपूर्वक मंत्र से पवित्र किया और पाशुपात अस्त्र ग्रहण किया। उसके चलाने से पूर्व ही उसे रोकने के लिए वह आकाशवाणी हुई, हे देवी, आप क्रोधपूर्वक इस अस्त्र को शंखचूड़ पर मत चलाइए। हे चंडिके, इस अमोघ पाशुपात अस्त्र से वीर शंखचूड़ की मृत्यु नहीं होगी, अतः कोई अन्य उपाय सोचिए। यह सुनकर भद्रकाली ने उस अस्त्र को नहीं चलाया और वे भूख से युक्त होकर लीलापूर्वक 100 लाख दानवों को भक्षण कर गई। वे भयंकर देवी शंखचूड़ ने भी खाने के लिए वेगपूर्वक दौड़ी। तब उस दान ने दिव्य रौद्रास्त्र के द्वारा रोक लिया। इसके बाद दानवेंद्र ने कुपित होकर शीघ्र ही ग्रीष्मकालीन सूर्य के सदृश तीक्ष्ण धार वाला अत्यंत भयंकर खड्ग चलाया। तब काली उस प्रज्वलित खड्ग को अपनी ओर आता देखकर रोषपूर्वक अपना मुख फैलाकर उसे देखते ही उसका भक्षण कर गई। इसी प्रकार उसने और बहुत से अन्य दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, किंतु भगवती ने उनके सभी अस्त्रों को पूर्ववत 100 खंड कर दिए। पुनः महादेवी उसे खाने के लिए बड़े वेग से दौड़ी। तब सर्वसिद्धेश्वर वह दानवराज अंतर्ध्यान हो गया। काली ने उस दानव को न देखकर बड़े वेग से अपनी मुष्टि के द्वारा उसके रथ को नष्ट कर दिया और सारथी को मार डाला। इसके बाद उस मायावी शंखचूड़ ने बड़ी शीघ्रता से युद्ध स्थल में प्रकट होकर प्रलयाग्नि के शिखा के समान जलते हुए चक्र से भद्रकाली पर प्रहार किया। देवी ने उस चक्र को अपनी बाएं हाथ से लीलापूर्वक पकड़ लिया और बड़े क्रोध के साथ शीघ्र ही अपने मुख को उनका भक्षण कर लिया। देवी ने अत्यंत क्रोधपूर्वक बड़े वेग से मुष्टि प्रहार कर उस पर प्रहार किया, जिससे वह दानवराज चक्कर काटने लगा और मूर्छित हो गया। वह प्रतापी क्षण भर में चेतना प्राप्त कर पुनः उठ गया और उसके प्रति माता का भाव रखने के कारण उसने उसके साथ
बाह्य युद्ध नहीं किया। देवी ने उस दानव को पकड़कर बारंबार घुमाकर बड़े क्रोध के साथ वेगपूर्वक ऊपर की ओर फेंक दिया। वह प्रतापी शंखचूड़ बड़े वेग से ऊपर गया, पुनः गिर कर भद्रकाली को प्रणाम कर स्थित हो गया। तत्पश्चात प्रसन्नचित वह दानव श्रेष्ठ रथ निर्मित विमान पर सवार हुआ और सावधान होकर युद्ध के लिए उद्यत हो गया। काली भी धुताधुर हो दानवों का रक्तपान करने लगी। इसी बीच वहां आकाशवाणी हुई कि हे ईश्वरी, अभी तक इस रण में महान उद्यत एवं गर्जना करते हुए 1,00,000 दानव शेष हैं, अतः आप इनका भक्षण करें। हे देवी, आप संग्राम में इस दानवराज के वध का विचार न कीजिए। यह शंखचूड़ आपसे अवध्य है, यह निश्चित है। आकाशमंडल में निकली हुई इस वाणी को सुनकर देवी भद्रकाली बहुत से दानवों का बास और रुधिर खा पी कर शिव जी के पास आ गई और आदोपान युद्ध का सारा वृतांत पूर्व से क्रम से उन्होंने उनसे निवेदन किया। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अध्याय 208 संपूर्ण हुआ।